ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से रहस्यों से भरपूर शक्ति की चर्चा। माँ का छठवां स्वरूप यानी माँ कात्यायनी के स्वरूप की आराधना से कौन सा चक्र जागृत होता है जो बहुत सारी सुपर नेचुरल रहस्यों से भी भरा हुआ है। लेकिन ये वाला जो ज्ञान है ये हर किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि शक्ति का इतना वेग है, अगर उसका दुरुपयोग किया जाए या गलत हाथों में ये टेक्निक्स पड़ जाएं या कुछ ये शक्तियां हैं, तो फिर इसके द्वारा विनाश भी जो है वो किया जा सकता है या मानव जाति का हनन किया जा सकता है। इसलिए सब किसी को नहीं दिया जाता। ये आज भी जो असली ज्ञान है ये आज भी सीक्रेटिव रखा हुआ है योगियों ने, संतों ने, भक्तों ने, ताकि उसका लाभ जो है, जो सुपात्र हैं या सत्य के मार्ग पे चलने वाले हैं, मानव जाति का कल्याण करने वाले हैं, उन्हीं को ही ये रहस्य जो है वो मिले। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि ऑर्डर हुआ भगवान शिव का, माँ भगवती का, तो वो जो रहस्य है वो आपके साथ जो है हम साझा करने की सांकेतिक रूप से कोशिश करें, क्योंकि उद्देश्य यहाँ से वही है आज भी कि गलत हाथों में ये जो कुछ रहस्य हैं, महाशक्तियों के वेग के रहस्य, ये उनके हाथों में नहीं जाने चाहिए। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम लोग रहस्यों से भरपूर चर्चा को करने वाले हैं। कि प्रश्न, माँ कात्यायनी की यदि हम आराधना करें तो कौन सा चक्र जो है वो जागृत होता है। माँ का छठवां स्वरूप जो प्रकट नवरात्रि में देवी कात्यायनी, जहाँ कात्यायन ऋषि जैसे महाविभूतियों ने माँ की आराधना करके खुद को अमर कर लिया, और जब विशुद्धि चक्र से ऊपर साधक बढ़ता है, जो योगिक रहस्य है, तो फिर जो चक्र जागृत होता है आगे माँ कात्यायनी की आराधना से, वो है फिर आज्ञा चक्र। और ये वो चक्र है जिसके बारे में बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको जो है जागृत करने के लिए बहुत जगह प्रयास भी करते हैं, और बहुत जगह इसके ऊपर ही बहुत सारी डिस्कशंस जो है वो अवेलेबल भी है। लेकिन उनमें से जो रियल सीक्रेट है, चाहे आप अजना चक्र कहिए, चाहे आप आज्ञा चक्र कहिए, क्योंकि ये उस एबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है, उस सिद्धि से भी जुड़ा हुआ है कि अगर यदि इस चक्र को, त्रिनेत्र की शक्ति को अगर जागृत कर लिया जाए, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो आप अपनी मुट्ठी में रख करके किसी का भी देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि फ्यूचर कोई नहीं देख सकता, कोई भगवान थोड़ी बन जाएगा। लेकिन वो जो गॉड सुपर कंप्यूटर है, जब आप अपने सिस्टम को उस सुपर कंप्यूटर से लिंक करते हैं, तो जो गॉड का प्लान है आगे, जो पहले से डेफिनेट है, तो कई बार योगी उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो गॉड की विल में चेंज नहीं करना चाहते। और शायद होनी इसी का नाम है कि जो पहले से ही प्रभु ने रच दिया है। लेकिन उसको देख करके कई बार ऐसा भी हुआ कि भगवान की ही कृपा से किसी ने कुछ देखा, कोई भक्त था, कोई संत था, उसे फिर आगे कोई ऐसा मार्ग बता दिया कि उसका जो फ्यूचर है या उसका जो भविष्य है वही बदल जाए, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन किसके ऑर्डर से? जो होनी के नियंता है उनके ऑर्डर से।
लेकिन देख पाना बिल्कुल मुमकिन है। कई बार पास्ट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि पिछले जन्मों में आपने क्या कर्म किए हैं, किस वजह से इस जन्म में अगर कोई दुख भोग रहे हैं किस कर्म की वजह से, या सुख भोग रहे हैं तो किस कर्म की वजह से। इसलिए जिनके त्रिनेत्र जागृत हैं वो फिर किसी का भी पास्ट देख करके उसके प्रेजेंट को बचा सकते हैं। और प्रेजेंट में क्या घटित हो रहा है, यदि कोई छुपा भी रहा हो, बार बार आपसे बोलो कि भैया मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा हूँ, मेरे साथ गलत हो सकता है वो कोई चीज़ आपसे छुपा रहा हो, वो भी देख लें आप कि आप ये करके आए हैं, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। और फिर सबसे अटमोस्ट जिसके बारे में लोग कई बार क्लेमिंग करते हैं कि भैया फ्यूचर कोई नहीं देख सकता। महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी के पैदा होने से पहले, अब ये हरि अनंत हरि कथा अनंता अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग रहस्यपूर्ण ज्ञान जो है मिलता है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म होने से पहले ही कहते हैं ऋषि वाल्मीकि जी ने वो जो महाकाव्य है उसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी, जो आगे चल करके वाल्मीकि रामायण का जो है रूप बना। कि ये कैसे मुमकिन था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो घटित अभी होने वाला था उसको पहले ही देख लिया, यानी कि फ्यूचर को पहले ही देख करके इतना एक्यूरेटली फिर उसको महाकाव्य के रूप में बदल देना। यही वो समाधि का रहस्य है, यही वो त्रिनेत्र का रहस्य है जहाँ से योगी जो है देख पाते थे पहले पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन अब रियल है कि नहीं है, लेकिन अजना चक्र की शक्ति आज भी वही है, आज भी रहस्य वहीं छिपा हुआ है। लेकिन फ़र्क क्यों है कि वो वाला जो ऑथेंटिक ज्ञान है, जो एंशिएंट ज्ञान है, जो वेदों से आया है, जब हम उसमें मिलावट करते हैं, जिन्होंने यथावक्त उसको वैसे ही फॉलो किया तो उन्होंने वो रहस्य को जो है इस युग में भी जागृत कर लिया। लेकिन हर कोई आकर के, मैं हर बार क्यों कहता हूँ कि हर कोई आकर के मीडिया पे आकर के बार बार अपनी शक्तियों का, सिद्धियों का प्रदर्शन करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। योगी तो हमेशा से अपनी शक्तियों को, निधियों को छुपाते आए। कोई और था जिन्होंने उनके बारे में बताया कि हाँ वो बाबा जी बहुत साधक जो है बहुत पावरफुल थे, देवरहा बाबा जैसे संत थे, तेलांग स्वामी जैसे लंबी उम्र जीने वाले साधु थे। किसी और ने बताया नहीं कि अपने मुंह से ही कि भैया हाँ मैंने ये वाली सिद्धि कर ली। वो फिर समझ जाना कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि जो अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करने लग जाएं, समझ लीजिएगा कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। क्योंकि जो असली हैं वो छिपाते हैं कि उनके ध्यान में, उनकी एकाग्रता में कोई भी खलल ना पैदा हो, क्योंकि उनको अपनी साधनाओं से सिद्धियां बहुत जल्दी उन्हीं को मिलती हैं जिनको अपनी साधनाओं से ज़्यादा प्रेम होता है, या जिनका मन जो है वो फिर साधनाओं में लगता है। तो ये चीज़ें अनायास ही आपके मार्ग में आ जाती हैं। सिद्धियां भक्ति के मार्ग में, आराधना के मार्ग में कष्ट भी आएंगे, रोग भी आएंगे, बाधाएं भी आएंगी, उसके बाद फिर सिद्धियां भी अपने आप ही, जब योगी निरंतर चलता रहता है बिना हार माने कि हाँ भाई ये करना ही है, मिले चाहे ना मिले, तो सिद्धियां भी अपने आप ही मार्ग में आ जाती हैं। तो वैसे ही जो त्रिनेत्र की सिद्धि है, जब माँ कात्यायनी की आप आराधना करें, क्योंकि माँ कात्यायनी का स्वरूप भी कहा गया है, जो महिषासुर को, जैसे जो दानव है उनका वध करने वाली माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, हाथ में आयुध धारण किए हुए, तो चाहे माँ का ध्यान मंत्र आप करें या जो माँ का मंत्र आप जो सिंपली भी कर सकते हैं कि ओम देवी कात्यायनी नमः, ये मंत्र किया, फिर जितना ज़्यादा आपका जप का प्रभाव होगा उतना ही शक्ति का वेग जागृत होगा। और आज ही के दिन योगी जो है वो विशुद्धि चक्र से आगे जा करके माँ कात्यायनी की आराधना करके फिर वो मनोस्थिति से जो है वो आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है। ये पहुँच लेकिन सबकी नहीं है। यहाँ तक पहुँचना कहना इशारों से बहुत आसान है, लेकिन वाकई में कुंडलिनी के वेग को यहाँ तक लेके आना वो पहला मुश्किल स्टेप है। क्योंकि यहाँ तक राइज करके कुंडलिनी को लेकर के आना अब कई लोगों के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जिन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है
वो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, कि कैसे कुंडलिनी को राइज करके इस छठे चक्र तक जो है वो लाया जाए, और फिर वो जो एक्टिवेशन है उस त्रिनेत्र की, उसकी प्रोसेस को पूरा किया जाए। लेकिन अब प्राइमरी स्टेप तो था कि सिर्फ यहाँ तक लेकर के फिर कांस्टेंट एनर्जी वहाँ बनी रहे, ये और मुश्किल टास्क कई बार होता है कि यहीं कंसंट्रेशन करके 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 फिर उस एनर्जी को वहाँ स्टे कराने की कोशिश की जाए, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग आगे प्रोसेस है, गुरुओं की कृपा से जो है वो प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो सेंटर है ये आपकी दिमाग का एक तरह से ओपनिंग पोर्टल है। यहीं से ही जो है पर काया प्रवेश, वो भी एक और रहस्य है, वो भी यहीं से कुछ तांत्रिक जो साधनाएं हैं या कुछ ईष्ट कृपा है उसके द्वारा जो है किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, पर काया प्रवेश, वो भी पोर्टल यही है। क्योंकि आपने डायरेक्ट किसी की कॉन्शियसनेस में एंट्री की, क्योंकि ये आपकी माइंड का ओवरऑल जो है वो ओपनिंग पोर्टल है। तो जब आप यहाँ इस एनर्जी सेंटर को जागृत कर लेते हैं तो हायर जो आपकी कॉन्शियस लेवल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। हायर जो इंट्यूशन है, जिसे बहुत सारे मूवीज़ में या सीरियल्स में दिखाते हैं, लेकिन रियल में सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने रहस्यपूर्ण जो है लेख लिखे हैं कि हाँ इंट्यूशन, छठी इंद्री कोई ऐसी होती है कि पहले पूर्व आभास हो जाए, लेकिन वो फ्यूचर देखने जैसा ही है कि जो घटित होने वाला था आगे उसको आपने पहले ही देख लिया। जैसे कि मैंने महर्षि वाल्मीकि जी का एक एग्जांपल आपको दिया, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि भी हुए जिन्होंने आगे की प्रिडिक्शंस जो है वो एक्यूरेटली पहले ही कर दी, क्योंकि उनके पास फिर वो त्रिनेत्र के जागरण पर, वो भी बड़ा कठिन तपस्या के बाद उसको अर्जित करते थे कि अष्टांग योग, उसके बाद फिर समाधि में रत होकर के फिर ध्यान में चीज़ों को देखना। लेकिन किसके थ्रू? ये जो त्रिनेत्र का क्षेत्र है जहाँ पे और भी चमत्कार घटित होते हैं, जब एक तरफ से ईड़ा पिंगला और यहाँ पे जो है संगम होता है। ये कुंडलिनी के कुछ रहस्य हैं आगे, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा उन्हें पता लग गया होगा कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। क्योंकि सबको वो रहस्य नहीं बताए जाते ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए, लेकिन सांकेतिक रूप से ज़रूर आपके साथ मैं वार्तालाप करने की कोशिश करूँगा, ताकि ये जो रहस्य है जो मानव जाति के हायर एवोल्यूशन के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं है कि इसको बंद ही कर दिया जाए कि भैया कुंडलिनी जागरण बहुत खतरनाक होता है, यहाँ तक एनर्जी आ जाएगी, अगर वो अनकंट्रोलेबल हो जाए तो फिर आपके ब्रेन पे डायरेक्ट अफेक्ट करेगी, हार्म भी कर सकती है। ऐसी चीज़ें कई बार जो है ना, कई दूसरे लोग भी हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा करके फिर वहाँ से कई बार डीमोटिवेट भी करते हैं कि कुंडलिनी जागरण करना ही नहीं। भगवान ने आपके शरीर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यवस्थित किया ताकि आप उसको जागृत करके अपनी हायर एवोल्यूशन को जो है वो प्राप्त कर सकें। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं कि वो ताला बंद सिस्टम, जी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो खतरनाक हो जाएगा, ऐसा देखिए बिल्कुल सावधानी ज़रूरी है, लेकिन ये डर नहीं है कि फिर उस चीज़ को किया ना जाए। हो सकता है कोई पहली बार जंगली घोड़े को जो है वो काबू करने जा रहा हो, नहीं हो रहा हो पहली बार में, तो किसी ने बता दिया कि भैया सावधान रहना, लेकिन हो सकता है बार बार प्रयास करने पे फिर उस जंगली घोड़े पे आप सवार होकर के फिर हो सकता है बहुत वेग के साथ आप दूर की यात्रा जो है वो कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ भी जो कुंडलिनी जागरण की जो विद्या है ये सावधानियों से भरी हुई है, क्योंकि पूरा ज्ञान जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता या गाइड की आवश्यकता भी यहाँ पे ज़रूर है कि जब कुंडलिनी शक्ति का वेग जागृत हो जाए और त्रिनेत्र तक आ जाए, तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ एक साधक पहले ही कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि यार यहाँ पे ना हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ जो है ना वो बार बार हिट कर रही है, या ऐसा लगता है यार सिर बड़ा एकदम ऐसा लग रहा है कोई बीच में जैसे कोई कहता ना कि कोई छेद कर रहा हो, ऐसा एकदम तीखा सा एहसास भी होता है। लेकिन उससे डर करके फिर आप साधनाएं बंद कर दें,
क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि साधनाओं के मार्ग में विघ्न भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, लेकिन उसके बाद सिद्धियां भी उसी मार्ग पे हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो संयम है हठ योग का, कि बाधाओं को पार करके फिर आप उस सिद्धियों को प्राप्त करें। और फिर अगर आपने जागृत कर लिया माँ कात्यायनी की आराधना के द्वारा इस अजना चक्र को या आज्ञा चक्र को, तो हो सकता है हायर इंट्यूशन के साथ फिर किसी का भी इजीली जब लगे आपको कि कोई भक्त है कोई मुश्किल में है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वहाँ आप जो है अगर उसको प्रिडिक्ट कर दें त्रिनेत्र को जागृत करने के बाद, ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। दूसरों के लिए शायद ये एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस रहे कि ये महाराज ने कैसे सब कुछ एक्यूरेट बता दिया, या आगे जो क्या होगा वो 1 साल पहले आपने कुछ देख लिया और वैसा ही घटित हो जाए। ये त्रिनेत्र के कुछ रहस्य हैं। जब साधक साधनाओं में उतरते हैं उनके साथ फिर चमत्कार जब घटित होने लगते हैं एज एन पर्सनल एक्सपीरियंस, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ आती हैं। लेकिन कई बार टाइम लगता है। ये नहीं कि भैया आप चुटकी बजाई ऐसे छू दिया और हो गया, ओपन कर दिया। वो शक्तिपात वाला प्रोसेस मैंने पहले भी बताया था। जब गुरु जिसकी खुद की कुंडलिनी जागृत हो तब वो अपने शिष्य के चक्र स्पर्श के द्वारा उसको जागृत कर सकता है। वो सबसे फास्टेस्ट मेथड है। लेकिन गुरु भी कई बार पहले शिष्य को आराधना साधना करके तैयार करवाते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आज ही आए आज ही बैठो बेटा शक्तिपात कर देते हैं। क्योंकि शास्त्र ने गुरु को भी आज्ञा दी है कि अपने शिष्य की निश्चित अवधि तक जो है वो परीक्षा करे, तब जाकर के उसको ये कुछ जो गूढ़ रहस्य हैं ये दिए जाते हैं। लेकिन मिलेगा तभी जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी। तो एक मार्ग ये भी है। वैसे तो बहुत सारे त्रिनेत्र को जागृत करने वाले मार्ग हैं। कहीं शैव मार्ग है भगवान शिव वाला, कहीं माँ भगवती के कुछ प्रचंड मंत्र है, उनके मंत्र जप के द्वारा तो फिर सभी चक्रों को एक लड़ी में ही जागृत करने की क्षमता भी है कुछ मंत्रों में। लेकिन उसके लिए आपका शरीर रेडी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप तैयार नहीं करेंगे उस महान शक्ति के लिए जो कुंडलिनी शक्ति है, एकदम वो जागृत होगी तो आपके बॉडी को हिट भी कर सकती है। इसीलिए ये सीक्रेट नॉलेज है, डेंजरस भी है और सावधानी भी पैर पैर पे ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि करिए मत, करिए सावधानी के साथ करिए, करिए पूरे ज्ञान के साथ करिए, करिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उनका संरक्षण मान कर करिए, करिए माँ भगवती को प्रार्थना करके कि माँ शक्ति का वेग जो है वो सही दिशा में हमारा बना रहे। उसके बाद करिए बेझिझक होकर के, निडर होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे चलेंगे तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये बैलेंस में रहती है कि आप धीरे धीरे उसको राइज करें। अब वो एकदम ही उतावलेपन के साथ या कुछ दूसरी जो फास्ट तांत्रिक टेक्निक्स है उसके द्वारा आप सोचेंगे कि एकदम ही जागृत कर लिया जाए, तो कई बार बहुत कम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लोगों का यही डाउनफॉल होता है, जल्दी जागृत करने के चक्रों में। लेकिन जो धीरे धीरे उसको जागृत करते हैं तो आप साथ के साथ अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो चक्र है दोनों भवों के मध्य में, आज्ञा चक्र अजना चक्र, जब ये जागृत हो जाए तो फिर बहुत ही विलक्षण सिद्धियाँ शक्तियाँ जो है वो आपके मार्ग में अपने आप ही आ सकती हैं। लेकिन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी सावधानी भी जो ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि हर किसी का कुछ भी देखने लग गए जी हमने ये करना है, 20 कैमरे लगा लेते हैं, 20 चेलों को बिठा देते हैं, कमेंट बॉक्स में वो हमारी बढ़ाई करते रहेंगे और हम लोगों को भ्रम में डाल देंगे। क्योंकि जिस दिन रियल चेक होता है उस दिन पता लग जाता है कि कितना दूध है और कितना पानी है, कौन एक्चुअल में रियल में कोई सिद्धिवान है या नहीं है। लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो मीडिया कैमरा के आगे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी हिमालय की कंदरा में भी ऐसा सीक्रेट डेमो जो है वो दिया गया हो, किसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर ऐसा डेमो दिया गया हो, किसी बियाबान जंगल में किसी नदी के किनारे ऐसा डेमो दिया गया हो, या किसी पुरानी कुटिया में ऐसा डेमो दिया गया हो। ज़रूरी नहीं कि हर जगह मीडिया कैमरे लगा के बताया जाए। तो
आज की चर्चा तो वैसे बहुत लंबी है आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई, लेकिन आज के लिए सिर्फ ये था कि माँ कात्यायनी की आराधना करने से फिर इसे जागृत करके इसके बाद का जो रहस्य है वो तो और इंटरेस्टिंग है, जहाँ से नेचुरल और सुपर नेचुरल पोर्टल्स जो है आपस में जुड़ते हैं। और जो अगली चर्चा है वो तो उस गेटवे के बारे में है, जहाँ से नेचुरल से होता होता साधक सुपर नेचुरल, वो जो सीक्रेट क्षेत्र है वहाँ एंट्री करता है, लेकिन वो आगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे भी जो रहस्यपूर्ण चर्चा है वो जारी रखने की कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।